ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं। थोड़ा कल के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि अभय जो है वो इलाहाबाद में आ गए थे और इलाहाबाद में आके उन्होंने अपना फार्मेसी का काम प्रारंभ किया डॉक्टर बोस के साथ में। और धीरे धीरे उन्होंने जो है बाहर की यात्राएं भी चालू करी। पहले तो इन्होंने इलाहाबाद में प्रचार किया और फिर इसके बाद उनको इलाहाबाद शहर के बाहर जाना पड़ता था दवाइयाँ बेचने के लिए। तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे निकलने लगे। और उनके पिता जो थे गौरमोहन डे, वो और उनकी एक बेटी विधवा, तो वो भी जो है वहाँ पे आके इलाहाबाद में बस गई थी। तो इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पे इलाहाबाद में अपना जो है वो रहना प्रारंभ कर दिया। और फिर उन्होंने दवाइयाँ बेचने के लिए वो बाहर जाना प्रारंभ किया उन्होंने। और एक बार वो जो है आगरा गए। तो आगरा के बाद उन्होंने देखा कि वृंदावन पास में ही है, तो क्यों नहीं वृंदावन दर्शन किए जाए, जो उनके प्रारंभ में बचपन के अंदर उनकी इच्छा भी थी। तो उन्होंने मौका देखकर जो है उस पवित्र जो है वृंदावन की प्रथम उन्होंने तीर्थ यात्रा की। और जो उनकी अभिलाषा थी वो पूरी हुई। और फिर वृंदावन में दर्शन करने के बाद उनको बहुत प्रसन्नता हुई। और वो जो है वहाँ पर एक दो दिन के लिए रुके और तीर्थ यात्री के रूप में उन्होंने जो है वहाँ काफी मंदिरों के दर्शन भी किए। और फिर इसके बाद मुख्य मंदिरों में जो कि गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत आते थे और चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने स्थापित किए थे, उन मंदिरों की उन्होंने वहाँ पे जो है दर्शन किए। जैसे राधा दामोदर जी है, राधा मदन मोहन जी है, राधा रमन जी है, राधा श्याम सुंदर मंदिर है। इस प्रकार से उन्होंने जो महाप्रभु के अनुयायियों ने स्थापित किए थे उनमें उन्होंने दर्शन किए। और फिर उनके समय की व्यस्तता के कारण उनको फिर आगे जाना पड़ा यात्रा के लिए। तो उस समय यात्रा करना भी बहुत कठिन था, क्योंकि रेल के अंदर उन्होंने बिना रिजर्वेशन के जो है 3 टायर एसी के अंदर यात्रा करनी पड़ती थी भीड़ भाड़ के अंदर गर्मी में। तो अब आगे बता रहे हैं कि यात्रा जो है, यात्रा में खतरे भी बहुत थे। एक बार की घटना आती है कि जब वो वृंदावन दर्शन करने के बाद जो है मथुरा रेलवे स्टेशन से जो वो गाड़ी के डिब्बे में बैठे थे, कि अचानक जो है एक बंदर एक बंदर जो है अंदर घुसा और उनका वो सारा सामान उठा के ले गया। जैसा कि हम देखते हैं बंदरों का आतंक, तो ऐसे प्रभुपाद जी का सामान जो है वो बंदर उठा के ले गया। और फिर एक दिन जो है बड़े सवेरे 2 पहियों वाली एक घोड़ा गाड़ी में वे कानपुर जा रहे थे, क्योंकि उस समय घोड़ा गाड़ियों का चलन था। तो घोड़ा गाड़ी के अंदर वो कानपुर जा रहे थे और घोड़ा जो है बहुत तेजी से भाग रहा था रोड पे वो। और अकस्मात ही जो है सड़क के बीच में अंदर एक पड़े हुए कूड़े के ढेर से वह घोड़ा गाड़ी टकरा गई। और टकरा गई तो घोड़ा गाड़ी वहीं पे ही उलट गई। तो उलट गई तो जो घोड़ा ड्राइवर और गाड़ी ये सभी तो जो है उस ढेर के ऊपर जा गिरे औंधे मुंह। और अभय जो है वो हवा में उछलकर वो दूर जाकर गिर गए वो। लेकिन भगवान की कृपा से जब वे जमीन पर आए तो उन्हें कोई चोट नहीं लगी। भगवान ने उनको बचा लिया और उनके कोई विशेष चोटें नहीं आई और वो सुरक्षित बच गए। तो और उसी समय जो है उनको ऐसा आभास हुआ, उनको ऐसा लगा कि मानो वो एक सीट से दूसरी सीट के ऊपर बैठ गए हो। उनको आभास ही नहीं हुआ कि मैं घोड़े गाड़ी से गिर गया। और उनको बिल्कुल ही वो सुरक्षित महसूस कर रहे थे वो।
और ऐसा लगा कि मैं कोई एक सीट से दूसरी सीट मैंने बदल ली हो। और हालांकि वो चुपचाप बैठे हुए थे और कुछ बोल नहीं रहे थे, इसलिए ड्राइवर ने समझा कि वो बेहोश हो गए। ऐसा वो ड्राइवर ने समझा। और वो ड्राइवर जो है फिर चिंता में पड़ गया कि ये तो व्यक्ति जो है बेहोश हो गया। लेकिन वे बिल्कुल ठीक थे। तो ड्राइवर ने इसे एक आश्चर्य माना कि जो है, क्योंकि वे गाड़ी से वे बहुत जोर से फेंके गए थे। तो अभय का विचार था कि उन्हें कृष्ण भगवान ने बचा लिया। क्योंकि भक्त कभी भी दुविधा में होता है या कुछ भी हो जाता है तो उसे भगवान की ही वो कृपा समझता है। अगर हम कहीं जा रहे हो, हमारा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में हाथ पैर टूट के हम बच गए, तो वो भक्त यही समझता है हमेशा कि जो है मेरे को भगवान ने बचा लिया। अर्थात एक तलवार से जो काम होना था वो एक सुई से ही मेरा काम हो गया। इतना ही वो कृपा समझता हो भगवान की। तो उन्होंने यही सोचा अभय ने कि भगवान कृष्ण ने जो है मुझे बचा लिया। और फिर उन्हें जो है इस तरह की अन्य घटनाएं याद आई, जो घटनाएं बचपन की थी, कि जब उनके कपड़ों में आग लग गई थी और कृष्ण ने जो है उनकी रक्षा की थी उस समय भी, कि उनको खास नुकसान नहीं हुआ और वो आग जो है ज्यादा नहीं लगी। हालांकि उनके पैर में थोड़ा सा एक स्पॉट जरूर हो गया था, लेकिन कोई खास नुकसान हुआ ज्यादा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से उनको वो घटनाएं भी याद आने लगी। और अभय जो है लगभग 5 वर्ष तक इलाहाबाद के बाहरी यात्राएं, लंबी यात्राएं वो करते रहे। और जब वे घर आते तो घंटों वो दवा खाने के अंदर बिताते थे। यात्रा करने के आने के बाद वो थकते नहीं थे और वापस आकर वो अपने दवा खाने के अंदर वो बैठ जाते थे। लेकिन वे पत्नी को भी समय देते थे और बच्चों के साथ भी वो खेला करते थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपना सारा समय जो है व्यवसाय में दे दिया या सारा समय उन्होंने भगवान की भक्ति में दे दिया। उन्होंने अपने परिवार को, बिजनेस को और भक्ति को, सबको उन्होंने अपने हिसाब से सेट कर रखा था। तो वो समय जो है बच्चों को, पत्नी को भी दिया करते थे। तो इस प्रकार से उनका टाइम टेबल बहुत सेट था। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब मेरा लड़का तक लगभग 2 साल का हो गया था तब वह बहुत चंचल था। जैसा कि हम देखते हैं छोटा बच्चा 1-2 साल का होता है तो बहुत चंचल होता है और वो इधर उधर घूमता रहता है, वो शरारतें करता रहता है। तो इस प्रकार से जो है उनका बच्चा शरारत करता रहता था। और जब अभय के मित्र बताते हैं वो कि जब मेरे मित्र मेरे घर में आते और बच्चों को पाचा कहकर बुलाते, क्योंकि उसका बचपन का नाम पाचा था। पाचा का मतलब प्रयागराज, तो उसका आगे नाम भी प्रयागराज पड़ गया था। तो उसको जो है पाचा कहकर बुलाते थे। और पाचा, अगर तुम 1 मिनट के लिए भी शांत बैठो तो मैं तुम्हें एक भेंट दूंगा। इस प्रकार से अभय उनको बोलते थे कि पाचा तुम चुपचाप बैठ जाओ, अभी मेरे मित्र आए हुए हैं तो मैं तुम्हारे को एक भेंट दूंगा। लेकिन वो बच्चा जो है वो ऐसा नहीं कर पाता था, कि वो चंचल था और वो 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं रह सकता था और वो कुछ न कुछ उछल कूद वो करता रहता था। तो उनके घर में उस समय जो है एक टेबल फैन था। और टेबल फैन को जो वो पाचा जो है वो उसे छूना चाहता था, जैसे एक बच्चे की आदत होती है, तो उसको छूना चाहता था। इसलिए मेरे मित्र ने कहा कि फैन की गति धीमी कर दो और उसे छूने दो। कि अगर बच्चा ऐसा कह रहा है तो ठीक है, तुम उस फैन को बंद कर दो या कम कर दो ताकि वो उसको छू ले। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि तब मैंने प्लग निकाल दिया और उसने पंखे को छू लिया फिर, लेकिन उसे कोई क्षति नहीं पहुंची। लेकिन वह जो है उसकी अंगुली से टकराया और जोर की आवाज पैदा हुई टुंग करके, कि वो पंखा धीरे हो गया था तो उनकी अंगुली के टच हुआ और उसने
टुंग करके एक आवाज हो गई इस पंखे की। उसके बाद जो है उसने उसे नहीं छुआ दोबारा। तो मैं छूने को कहता फिर भी वो नहीं छूता, क्योंकि वो डर गया था बच्चा। तो इसलिए वो शरारत करना उसने बंद कर दिया। तो उनकी जो बेटी थी सुलक्षणा, तो ज्यों ही उनकी बेटी सुलक्षणा बोलने लगी तो वे उसे गुरुवाष्टकम प्रार्थना का बंगाली अनुवाद सिखाने लगे। अभय जो है वो, उनकी बेटी उनको बोलने लगी कुछ, तो अभय जो है उसको गुरुवाष्टकम का अनुवाद सुनाने लगे। और उन्होंने आरंभ के अंदर जो है गुरुवाष्टकम उसको सुनाया कि संसार दावा नलली डलोक त्राणाय कारुण्य गना गना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो है अपनी बेटी को सिखाने लगे। और वो बताते हैं कि आध्यात्मिक गुरु दया के सागर से आशीर्वचन प्राप्त कर रहे हैं। जैसे बादल जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए जल वृष्टि करता है, वैसे ही आध्यात्मिक गुरु भौतिक जीवन, पुनर्जन्म और मृत्यु की धधकती आग को बुझाते हैं। इस प्रकार से वो अपनी बेटी सुलक्षणा को बताने लगे वो। फिर अनिवार्य यात्राओं को छोड़कर अभय घर पर ही रहते और अपने परिवार को संतुष्ट रखते और अपने धंधे में वे परिश्रम पूर्वक लगे रहे और वह उन्नति करता गया। इस प्रकार धीरे धीरे उन्होंने जो है घर के अंदर समय बिताना चालू किया और धंधे से भी वो संतुष्ट रहने लगे और वो परिश्रम करने लगे। तो जो है वो धंधे के अंदर धीरे धीरे उन्नति करने लगे। फिर इसके बाद 1928 के अंदर कुंभ मेले का अवसर था। प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था, जो 12 वर्षों में एक बार लगता है। तो उस समय जो है कुंभ मेला लगा था और गोड़िये मठ के जो है एक भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज जो थे, वो कुछ लोगों के साथ के अंदर इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज वो आए थे स्नान करने के लिए कुंभ में। तो एक दिन जो है वे सब बिना सूचना के प्रयाग फार्मेसी भी जा पहुंचे। अर्थात जो अभय की जो प्रयाग फार्मेसी थी, उस फार्मेसी के ऊपर वो भक्ति प्रदीप महाराज और उनके सारे शिष्य जो है वो वहां पे जा पहुंचे। और अभय ने जो है उन सबको अचानक इतने सालों बाद पुनः देखा था, क्योंकि उन्होंने बचपन में देखा था। तो काफी सालों बाद जब उन्होंने उनको देखा तो बोले कि ये ओहो, ये तो वही लोग हैं जिन्हें मैं पहले देख चुका हूं। इस प्रकार जो है अभय आश्चर्य करने लग गए और उनके मुंह से निकला कि गौड़िया मठ के लोग, कि ओहो ये तो गौड़िया मठ के लोग हैं। तो उनके बोला कि चलो आप आइए, अंदर आइए। ऐसा करके उनका स्वागत किया और उनको जो है उन्होंने अपनी फार्मेसी के अंदर बैठाया। तो भक्ति प्रदीप जो है, भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी महाराज, वो सन्यासी थे और जो कलकत्ता में नरेंद्र नाथ मलिक के घर पर गए थे। और उनका वो आगमन अभय के भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास जाने का कारण बना था। क्योंकि जब हमने पहले देखा था कि जो भक्ति प्रदीप महाराज है सन्यासी, ये पहले गए थे वहां पे कलकत्ता में। और उनका जो एक मित्र था नरेंद्र, तो नरेंद्र जो है, नरेंद्र से बात करने के बाद में नरेंद्र जो है उनका दोस्त, उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलाया था। तो यही जो है वो भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी थे। तो वो उनको याद आ गया कि इन्हीं स्वामी जी की कृपा से मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी से मिला था, जो कि उनके दोस्त के थ्रू वो गए थे। तो उनका वो आगमन जो है अभय के भक्ति सिद्धांत के पास जाने का कारण बना। और विनम्रता पूर्वक
दोनों हाथ जोड़कर वे अभय के सामने खड़े हो गए वो। और उन्होंने जो पोशाक ड्रेस पहन रखी थी वो गेहुए रंग का सादी खादी वस्त्र पहना था, और सिर उनका मुंडा हुआ था, और उनके पिछले भाग में शिखा रूप में रोम गुल्लक था, अर्थात उनके शिखा थी मोटी, और माथे पर जो है उनके वैष्णव तिलक लगा हुआ था। तो फिर वो तीर्थ महाराज बोले अभय से कि हम यहाँ पर जो है, हाँ, यहाँ के लिए हम नए हैं, और हम इलाहाबाद में जो है एक मंदिर स्थापित करने जा रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने उनके सामने वो इच्छा व्यक्त की अपनी, और हमने जो है आपका नाम सुना है, इसलिए हम आपके पास में आए हैं। इस प्रकार से भक्ति प्रदीप स्वामी महाराज ने उनको बताया। तो कृपा करके जो है आप हमारी कुछ सहायता कीजिए। इस प्रकार से उन्होंने अभय को बोला। तो अभय जो है बहुत हर्षित हुए, बहुत प्रसन्न हुए, और उनसे बोले कि हाँ, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। मैं बड़े प्रसन्न होकर बोल दिए कि मैं आपकी सहायता करूंगा। और इसके तुरंत बाद जितना धन वे अपने सामर्थ्य के अनुसार दे सकते थे उन्होंने दिया। और उसके बाद जो है उन्होंने तीर्थ महाराज का परिचय, जो उनके फार्मेसी के अंदर एक डॉक्टर बैठते थे, उनके मित्र, और डॉक्टर घोष से कराया उन्होंने। तो डॉक्टर घोष ने भी जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको धन दिया। फिर इसके बाद अभय ने जो है गौड़ीय मठ के भक्तों को भजन और भाषण के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। तो शाम को जो है उन्होंने उन भक्ति प्रदीप स्वामी महाराज को अपने घर पे कीर्तन और भजन के लिए उन्होंने आमंत्रित किया कि आप हमारे घर पे आइए और वहां पे आके हमारे घर को पवित्र कीजिए, और जो है वहां पे आप भजन और कीर्तन कीजिए। इस प्रकार से उनको आमंत्रण दिया। और उनकी पत्नी को प्रसाद तैयार करना था, तो आमंत्रण स्वीकार हो गया इस प्रकार से। लेकिन जब वे लोग अभय के घर पे पहुंचे तो उनको एक गलत फहमी हो गई कि गोरमोहन जो है वो निर्बल थे और अपने ऊपर के कमरे में वो रह रहे थे। क्योंकि जब पहले उन्होंने देखा था भक्ति प्रदीप ने, जब तो गोरमोह बहुत मतलब स्वस्थ थे और जवान थे, हट्टे कट्टे थे। लेकिन अब काफी वर्षों बाद जब उनको देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए कि जो है गोरमोहन बहुत निर्बल हो गए और अपने ऊपर के कमरे के अंदर वो रह रहे हैं। तो अभय ने पुकारा अपने पिता को, कब पिताजी कृपया आप नीचे आइए। इस प्रकार से उनको आवाज लगाई और बोला कि गौड़ीय मठ के भक्तों की बैठक है। तो गोरमोहन जो है वो जैसे तैसे करके नीचे आ गए। लेकिन जब उन्होंने उन साधुओं को देखा तो उन्हें गलतफहमी हो गई कि वे ऐसे ही किसी सह संप्रदाय के शून्यवादी लोग हैं। क्योंकि घोरमोंडे ने जो है ऐसे साधुओं का पहले सामना किया था कि जो घुमक्कड़ थे, कुछ अफीम गांजा वगैरह खाते थे, है ना, मायावादी सन्यासी थे। तो उनके दिमाग के अंदर इनको देखकर भी ऐसी आ गई कि ये कोई घुमक्कड़ साधु तो नहीं है। तो अभय ने जो कुछ कहा था वह उसे ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा था, और गौरमोहन जो है वहां पर बैठ गए। लेकिन उन्होंने पीत कपड़े पहने साधुओं को उदासीन भाव से देखा तो कुछ व्यंग्योक्ति भी थी। तो अभय जो उत्साह से भरे थे, उन्हें वैष्णवों के संसर्ग में आने और उनके मुख से श्री कृष्ण कथा सुनने का अवसर मिला। इस प्रकार से उन्होंने कृष्ण कथा सुनाई और उनको यह अवसर मिला। और अपने पिता के ऐसे व्यवहार को नहीं समझ सके वो, परंतु जो ही भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी ने अपना भाषण आरंभ किया तो गौरमोहन की समझ में सारी बातें आ गई। अर्थात उनको समझ में आ गया कि ओहो, ये तो जो है वही वैष्णव हैं। उनके मुंह से जो है जोर से आवाज निकली और वो संतुष्ट हो गए उनसे। तो
फिर वृद्ध और निर्मल तो वो हो ही गए थे, और वे उनके चरणों के अंदर जो है फिर तुरंत वो लेट गए। ऐसा कह के जो है गौरमोहन जो है उनको दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करके उन साधुओं के, उन वैष्णवों के चरणों के अंदर उन्होंने दंडवत किया। और महोदय, मैंने आपको गलत समझा था, ऐसा उन्होंने, गौरमोहन ने जो है वहां पे अपना जो है वहाँ व्यक्त किया दुख, कि मैंने आपको गलत समझ लिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि आप किसी अन्य संप्रदाय के सन्यासी हैं और मुझे आपके दर्शनों से जो है अप्रसन्नता है। इस प्रकार वो उनसे संतुष्ट हो गए और उनसे क्षमा याचना वो करने लगे। फिर इसके बाद जो है उस माघ मेले के अंदर जो है, माघ मेला के बाद प्रदीप तीर्थ जो है स्वामी, तो वहां से वो चले गए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती के 5-6 कुछ जो ब्रह्मचारी शिष्य थे, वो इलाहाबाद के अंदर ही रुक गए, और इलाहाबाद में रुककर एक छोटे से मठ का जो है वो वहां पे संचालन करने लगे। उन्होंने एक छोटा सा मठ बनाया था, तो उस मठ का उन्होंने संचालन करने लग गए वो। और वहां पे जो है उस मठ के अंदर वो श्री विग्रह की पूजा करते थे, और संध्या के समय वो कीर्तन करते थे और कथा वगैरह भी करते थे वो। और स्थानीय लोग जो है वो धीरे धीरे वहाँ प्रचार के अंदर वो संलग्न हो गए, और वहाँ धीरे धीरे उन्होंने प्रचार बढ़ाना प्रारंभ किया। तो उनके जो प्रधान शिष्य थे एक अतुलानंद ब्रह्मचारी करके, तो वे अतुलानंद ब्रह्मचारी इलाहाबाद के नागरिकों के घरों पर जाते और उन्हें मठ का ग्राहक सदस्य बनाने का वो अनुरोध करते। अर्थात वो घर घर जाते, वो प्रचार करते, तो प्रचार करके वो लोगों को मठ में आने के लिए प्रेरित करते और मठ का सदस्य बनाने के लिए वो उनको अनुरोध किया करते थे। तो प्रतिमास जो है 8 आने में एक ग्राहक सदस्य को गौड़ीय मठ की पत्रिका प्राप्त होती थी। तो उस समय जो है गौड़ीय मठ की एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, तो वो पत्रिका जो है उसका मूल्य था 50 पैसा। तो 8 आने के अंदर जो है वो पत्रिका उनको वो दिया करते थे हर महीने। इस प्रकार से वो उन्होंने एक ये कार्यक्रम चालू कर दिया। तो फिर जो है घर घर ग्राहक बनाने के अभियान में अतुलानंद ने एक दिन अभय चरण डे के घर का द्वार खटखटाया। अर्थात वो जो अतुलानंद थे, एक दिन वो अभय के घर के ऊपर वो चले गए और उनका उन्होंने वहां पे द्वार खटखटाया। तो अभय ने जो है आतिथ्यपूर्ण स्वागत किया उनका, और भेंट में जो है उनको कुछ चावल और फल दिए, क्योंकि उनकी परंपरा थी कि कोई भी वैष्णव या कोई भी साधु घर में आता है तो उनको खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है, उनका सम्मान के साथ उनको बैठाया जाता है, और अपनी हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से उनको कुछ भी भेंट देनी चाहिए। तो वो उन्होंने इस चीज को निभाया और उनको कुछ चावल और उन्होंने जो है वहां पे उनको फल दिए। तो वैष्णव दर्शन के लिए जो है अभय के कान सदा खुले रहते थे। अर्थात जहाँ कहीं भी वैष्णव दर्शन होते थे, साधु संग उनको मिलता था, तो उसके लिए वो जो है हमेशा तैयार रहते थे वो। तो अतुलानंद के साथ जो है वाद विवाद में उन्हें आनंद आता था। अर्थात वो अतुलानंद के साथ बैठकर घंटों वार्तालाप करते थे, डिस्कशन करते थे वो ग्रंथों के बारे में, तो उनको बड़ा आनंद आया करता था। और अतुलानंद जो है वो नियमित जो है श्रीमान डे के यहाँ पर जाने लग गए, और महाप्रभु चैतन्य और भगवत गीता के विषय में जो है उनसे वो वार्तालाप करते। अर्थात वो डेली जो है उनके घर पे जाते और जाके वो भगवत गीता, भागवतम और शास्त्रों के ऊपर वो चर्चा करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और ये उनका
नियमित एक रूटीन बन गया। तो अभय जो है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के हाल के क्रियाकलापों के बारे में उनसे पूछते कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जो क्रियाकलाप थे उनके बारे में वो जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जो हैं उनके क्रियाकलाप क्या थे, उनकी दिनचर्या क्या थी, कैसे वो प्रचार करते थे, हैं कैसे वो जो भक्तों के साथ में रहते थे, कैसा बात बात व्यवहार था उनका। इस प्रकार से जो है अभय को बड़ा इंटरेस्ट आता उनसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बारे में बातें करने के लिए। तो तब तक जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती कलकत्ता के में गौड़ीय प्रिंटिंग वर्क्स के संस्था स्थापना वो कर चुके थे और अपनी टीका समेत कई खंडों में श्रीमद् भागवतम का प्रकाशन आरंभ कर चुके थे वो। और उधर जो है भक्ति सिद्धांत ने कलकत्ता के अंदर एक गौड़ीय प्रिंटिंग प्रेस लगा ली और इस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर श्रीमद् भागवतम का उन्होंने वो कई खंडों का उन्होंने कई कैंटोज उन्होंने प्रकाशन करना आरंभ कर दिया उन्होंने। और एक उनका ढाका में भी एक केंद्र था। अपने ढाका केंद्र से उन्होंने चैतन्य भागवत का संपादित संस्करण भी प्रकाशित कर दिया उन्होंने। और फिर मद्रास, भुवनेश्वर और पुरी में वे केंद्र स्थापित कर चुके थे वो। इस प्रकार से उन्होंने गौड़ीय जो है मठों की स्थापना करना चालू कर दिया। मद्रास में, भुवनेश्वर में, पुरी में और कई जगह पे उन्होंने ऐसे गौड़ीय मठों की स्थापना कर दी। तो अभय की जो है जिज्ञासा, ये सब सुन के उनकी जिज्ञासा का कोई अंत नहीं था। अर्थात वो घंटों घंटों बैठे बैठे ये उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा करते रहते थे। उनके मन में काफी प्रश्न आते थे और वो प्रश्न आंसर वो वहां बैठे बैठे आपस में करते थे वो। तो अतुलानंद ने जो है उनको बताया कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने किस प्रकार 1925 में एक बड़ा जुलूस निकाला था। क्योंकि उस समय 1925 के अंदर भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला था और जिसमें नवद्वीप की पवित्र भूमि की परिक्रमा की थी उन्होंने। अर्थात उन्होंने नवद्वीप मंडल की परिक्रमा की थी उस समय। तो वो जो है उसके बारे में उन्होंने अतुलानंद ने अभय को बताया कि कैसे उन्होंने गौरमंडल की परिक्रमा की थी और जिसमें खूब सजे हुए हाथियों पर श्री विग्रह विराजमान थे। मतलब हाथी, घोड़ा, पालकियां, सारे भक्त वैष्णव उनके साथ के अंदर जो है वो परिक्रमा की थी उन्होंने। उसका वो उनको जिक्र कर रहे थे और वो सुनते जा रहे थे, वो बोलते जा रहे थे और उनको बड़ा आनंद आ रहा था इसमें। और वो बता रहे थे कि इस यात्रा के अंदर जो है भारत के सभी भागों से आए हुए भक्त शामिल हुए थे। आज भी हम जैसे देखते हैं गौरमंडल परिक्रमा में कि हमारे पूरे देश विदेश के भक्त गौरमंडल परिक्रमा में आते हैं और यात्रा का वो आनंद लेते हैं। वो ये प्रतिवर्ष जो है नवद्वीप के अंदर ये परिक्रमा आज भी जो है चली आ रही है। तो कुछ ईर्ष्यालु पेशेवर पुरोहितों ने, जो उस समय कुछ ईर्ष्यालु पेशेवर पुरोहित थे, उन्होंने जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी द्वारा सभी जातियों से शिष्य स्वीकार किए जाने के विरोधी थे। क्योंकि उस समय जो है काफी बोलबाला था। इन पेशेवर पुरोहित जो थे, इन पुरोहितों ने जो है इनको जलन हुई, ज्वेलेसी हुई कि ये एक जो साधु है ये कैसे जो है शिष्य स्वीकार कर लिए इन्होंने इतने, और जिनका कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, किसी भी जाति के लोगों को शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। तो ये ऐसे जो है पेशेवर पुरोहित जो है उनका विरोध करने लगे कि ये कैसे शिष्य स्वीकार कर रहे हैं। और फिर वो क्या करते थे, ऐसी शरारत करते थे कि उनकी जो यात्राएं होती थी, जो जुलूस होते थे, उनके ऊपर वो ईंटें और पत्थर बरसाने लगे और उसके लिए उन्होंने बदमाशों को रख लिया कि कैसे भी जो है इनकी यात्रा सफल नहीं हो। और ऐसे वो गुंडागर्दी बदमाशी वो करने लगे, ईंटें पत्थर फेंकने लग गए वो। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी वो तो जो है अपने जो उनका मिशन था उसके ऊपर वो अडिग थे और
उनके बिना परवाह किए निडर होकर जो है वो जुलूस को आगे बढ़ाते गए। वो उनकी कोई परवाह नहीं करी और वो जुलूस को आगे बढ़ाते गए। फिर इसके 1 साल बाद 1926 में भगवान चैतन्य के संदेश का प्रचार करने के लिए वे पूरे देश में घूम आए थे। वो उन्होंने जो है पूरे देश का भ्रमण कर लिया था 1926 तक। और मायापुर में श्री चैतन्य मठ का विशाल मंदिर में वे विग्रहों की स्थापना भी कर चुके थे। वो इस प्रकार से उन्होंने जो है चैतन्य मठ के अंदर भगवान श्री गौर निताई के विग्रहों की स्थापना भी उन्होंने कर ली थी। और 1 साल पूर्व उन्होंने जो सज्जनतोषनी पत्रिका थी, जो उनके पिताजी ने लिखी थी, जिनका उन्होंने आगे संपादन किया था, तो उस पत्रिका का जो है प्रकाशन 3 भाषाओं में उन्होंने आरंभ कर दिया। अर्थात उन्होंने अपने पिता भक्ति विनोद ठाकुर का जो मिशन था उसको आगे बढ़ाया और उन्होंने जो है 3 भाषाओं के अंदर अलग अलग भाषाओं में इसका संस्करण प्रकाशित कर दिया, जिसमें एक अंग्रेजी संस्करण भी था। और इस भाषा में पत्रिका का नाम हारमोनिस्ट उन्होंने रख दिया। फिर जो है कई बार मिलने और गौड़ीय वैष्णव मत के क्रियाकलापों और दर्शनों पर घंटों के विचार विमर्श के बाद में अतुलानंद जो है वो अभय डे के इलाहाबाद आश्रम में ले गए। फिर जो है एक दिन जो है वो अतुलानंद जो है वो उनको अभय को अपने इलाहाबाद के आश्रम के अंदर ले गए और उनके कुछ समय बाद ही मठ रामबाग निकट साउथ मलाका स्ट्रीट में एक किराए के मकान में चला गया। फिर वो जो मठ जो है किसी दूसरी जगह पे चला गया, एक मलाका स्ट्रीट है उसमें एक किराए के मकान के अंदर वो वहां पे शिफ्ट हो गया। और ये मकान जो है वो अभय के मकान के बिल्कुल ही निकट था। ये बहुत अच्छी बात थी कि वो अभय के मकान के निकट ही वो जो है मठ ट्रांसफर हो गया। तो अब अभय के लिए जो है प्रतिदिन शाम को वहां जाना संभव हो गया और अभय जो है अपनी फार्मेसी से आते, स्नान करते, प्रसाद लेते और वो मठ के अंदर वो नियमित रूप से वो जाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया और ये इनकी दिनचर्या बन गई। तो वो काम के बाद में मठ जाते और वहाँ मठ में जाके वो जितना उनको समय मिलता उस समय के अंदर वो मृदंग बजाते, कीर्तन करते और इस कला में अपनी दक्षता से ब्रह्मचारी को उन्होंने चमत्कार कर दिया। अर्थात वो जाके डेली वहां पे वो कीर्तन करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। मृदंग, करताल, हारमोनियम ये सब बजा के उन्होंने जो ब्रह्मचारी थे उनको वहां पे चमत्कार कर दिया उन्होंने। और वो प्रचार जो है धीरे धीरे और बढ़ने लग गया। तो उसके साथ वे भजन गाते और कभी कभी वो जो है सामूहिक गान में नेतृत्व करते। वो अर्थात वो भक्तों के संग वहां पे उन्होंने संकीर्तन प्रारंभ कर दिया और वे इलाहाबाद के प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी मठ के अंदर ले आते। तो इस प्रकार अभय ने वहां पे प्रचार किया और जो इलाहाबाद के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, धनाढ्य व्यक्ति थे, उन धनाढ्य व्यक्तियों को भी उन्होंने मठ के अंदर लाना प्रारंभ कर दिया। और जो है ब्रह्मचारियों के लिए अभय के कारण उनके आश्रम में नया जीवन आ गया। इस प्रकार से जो है उस गौड़ीय मठ धीरे धीरे जो है वो उन्नति करने लग गया और एक नई दिशा की ओर वो मठ बढ़ने लग गया। और अभय में जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्यों से पुनः मिलाप होने से नया जीवन आ गया और अभय भी जो है बहुत प्रसन्न रहने लग गए कि उनको जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जो शिष्य थे वो पुनः उनको मिल गए और वो मिलजुल कर उन्होंने फिर वहां पर जो है भक्ति का प्रचार उन्होंने प्रारंभ कर दिया। फिर इसके कुछ समय बाद अभय के जीवन में एक बहुत नया मोड़ आया, एक नया टर्निंग पॉइंट आ गया कि 1930 में जो है उनके पिता गौरमोहन का स्वास्थ्य खराब हो गया, स्वास्थ्य बिगड़ गया और उनके परिवार के सदस्य यह सोचकर उनके पास इकट्ठे होने लगे कि जो है अब उनका अंत समय निकट आ गया है। इस प्रकार से जो है वो चिंतित हो गए और पूरा परिवार उनका डिस्टर्ब हो गया और अभय जो है
काम से वो मुंबई गए हुए थे उस समय, वो वहां नहीं थे इलाहाबाद में। और जब वे इलाहाबाद लौटे तो बहुत देर हो चुकी थी। तो उन्होंने जो है आए और रात्रि के समय, और उन्होंने आके घर का दरवाजा खटखटाया। और दरवाजा खटखटाया तो गौरमोहन ने जो है अपनी लड़की राजेश्वरी से कहा, अर्थात अभय की बहन से कहा, राजेश्वरी से, कि दरवाजा खोलो, अभय आ गया है। रात्रि के 12 बज चुकी थी। तो अभय आ गए थे। तो राजेश्वरी बोली कि नहीं, वो तो मुंबई में है, वो यहाँ पे नहीं है। तो गौरमोहन जो है, उनको विश्वास था कि नहीं, मैं कहता हूं कि मेरा बेटा आ गया है, तो तुम जो है उसे दरवाजा खोलो, ऐसा उन्होंने कहा। तो उस समय करीब आधी रात का समय हो चुका था। तो राजेश्वरी जो है वो फिर नीचे आई, और नीचे आके उसने दरवाजा खोला। तो दरवाजा खोला तो वो आश्चर्यचकित रह गई कि वास्तव में जो है उनके भाई सचमुच ही वहां पे आ गए हैं। जो उनके पिता को विश्वास था मन में कि नहीं, मेरा बेटा आ गया है, तो वो वास्तव में अभय जो है आ गए थे। तो तुरंत अभय जो है अपना सामान उतारा, और तुरंत वो जो है अपने पिता के पास पहुंचे और पूछा कि पिताजी आप कैसे हैं, उनका हाल चाल समाचार पूछा। तो गौरमोहन ने उत्तर दिया कि बेटे मैं ठीक हूँ, अब रात काफी हो चुकी है, और तुम जो है विश्राम करो। इस प्रकार से उन्होंने अभय को बोला विश्राम करने के लिए कि तुम काफी थक गए हो, अभी तुम जाके विश्राम कर लो, सुबह हम बात करेंगे। तो अगले दिन सवेरे जो है वो अभय ने डॉक्टर को बुलाया। तो डॉक्टर बोला, डॉक्टर ने उनके पिता को देखकर बड़े अचंभित हो गया वो डॉक्टर। और वो डॉक्टर बोलने लगा कि आपके पिताजी जीवित कैसे रहे? मेरी समझ में नहीं आया कि आपके पिताजी जीवित कैसे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि उनकी नाड़ी लगभग बंद हो चुकी है, और कई महीनों से वे कुछ खाए भी नहीं है, और बिना खाए वो जी रहे हैं। जिस व्यक्ति की नाड़ी बंद हो गई हो, कुछ खा नहीं रहे हो, फिर भी वो व्यक्ति जीवित है, तो ये तो एक भगवान की ही कृपा समझ सकते हैं हम उसकी। तो ऐसा वो आश्चर्य कर रहे थे डॉक्टर। तो अभय ने जो है पिता से पूछा कि जो है आपकी इच्छा क्या है, आप मुझे बताओ। जैसे हम, कोई हमारे घर में बीमार हो जाता है, तो हम बीमार व्यक्ति से ये पूछते हैं कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो आखिरी इच्छा में क्या बताते हैं कि मेरा इतना धन इस बैंक में पड़ा है, मेरा इतना पैसा वहां पड़ा है, मेरा व्यापार वहां है, और मेरी अंतिम इच्छा ये है वो है। अर्थात वो अपनी भौतिक इच्छाएं वो बताते हैं अपने पुत्र को। लेकिन यहाँ पर गौरमोहन जो है वो ऐसा नहीं बता रहे थे। तो ऐसा क्यों पूछ रहे हो? पिता ने उत्तर दिया कि बोले बेटा तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो मेरे को, क्या डॉक्टर ने तुमसे कुछ कहा है? ऐसा वो गौरमोहन ने बोला अपने बेटे को। तो अभय ने कहा कि नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं मुंबई में रुका हुआ हूँ, और आप यहाँ हैं, इसलिए आपकी यदि कोई इच्छा हो, कोई आकांक्षा हो, तो आप मुझे बताओ। और मैं यहाँ हूँ, और मैं यहाँ आपके लिए ही हूँ, ऐसा उसने पूछ बोला अपने पिता को। तो गौरमोहन ने जो है एक बहुत अच्छी बात बताई उनको कि मेरी जो अंतिम इच्छा है, वो मेरी आखिरी इच्छा ये है कि गौरमोहन ने कहा कि अपने इलाहाबाद गौड़ीय मठ को, गौरमोहन ने कहा कि अपनी जो गाय है, उनके पास में एक गाय थी, तो उन्होंने कहा कि जो गाय है वो इलाहाबाद गौड़ीय मठ को आप दे दो। उन्होंने तुरंत बोला ये जो गाय रखी है वो इलाहाबाद गौड़ीय मठ को तुम दान दे दो। तो अभय जो है वो गाय को उसके बछड़े सहित ले गए, और उसे जो है मठ के अंदर उन्होंने दान दे दिया उस गाय को तुरंत। तब उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि यार आपकी और कोई अभिलाषा है? इस प्रकार से उन्होंने पूछा कि आपकी और कोई इच्छा हो तो और कोई की इच्छा बताइए। तो
और उनके पिता ने फिर पूछा कि क्या डॉक्टर से तुमने और कुछ कहा है, तुम ये बताओ कि अब डॉक्टर ने तुमसे और कुछ कहा है क्या। तो गौरमोहन बोले कि नहीं नहीं, मैं केवल इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे अपने काम पर जाना है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको। तब गौरमोहन ने कहा कि इलाहाबाद के सभी गौड़ीय वैष्णवों को और अन्य वैष्णव जनों को आप आमंत्रित करो। अर्थात गौरमोहन ने ये इच्छा व्यक्त की कि सभी जो इलाहाबाद के गौड़ीय वैष्णव है, उन सभी वैष्णवों को आप आमंत्रित करो घर पे भोजन के लिए, और शाम को यहाँ पे हरि नाम का गान करो और तुम अच्छा भोजन कराओ, यही मेरी इच्छा है। अर्थात उनको पता लग गया, तो उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि तुम सभी गौड़ीय वैष्णवों को घर बुलाओ, कीर्तन कराओ, उनको प्रसाद खिलाओ। तो अभय ने वैसा ही किया और संध्या के समय हरि नाम आरंभ हुआ और 11 बजे प्रसाद ग्रहण करके सब घर चले गए। तो ये जो है गौरमोहन की जो है एक बहुत बड़ी वो इच्छा थी कि मेरे घर के ऊपर गौड़ीय ब्राह्मण आए, गौड़ीय वैष्णव आए और जो है वो हरि नाम करें। तो जो है अपना अंतिम समय शरीर त्यागने से पहले उनके चित्त के अंदर, उनके स्मरण में सिर्फ भगवान ही थे। तो बताते हैं, भगवान भी कहते हैं भगवत गीता के अंदर अध्याय 8 श्लोक संख्या 5 में वो बताते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम ये प्रयाति स मद भक्तवाम याति नास्त्रेत संशय। भगवान जैसे गीता में बताते हैं कि जो अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें कोई रंच मात्र भी संदेह नहीं है। ये भगवान ने बताया। और यही स्मरण जो है गौरमोहन के जो है उसमें चल रहा था। अंत समय के अंदर उन्होंने भगवान का ही स्मरण रहा उनको, ना कि कोई भौतिक चीजों का, भौतिक संसर्गों का। और उसके बाद भगवान और बता रहे हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम है तमे वेदी कौनते ये सदा तत्वाभावित। अर्थात बताते हैं कि शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को जो है निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो यही चीज गौरमोहन के दिमाग में थी। अंत समय के उन्होंने यही कहा। और फिर एक श्लोक में भगवान बताते हैं कि अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसाम नान्य गामिनाम परम पुरुष दिव्य याति पार्थानुचित्य यनम। अर्थात जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त करता है। भगवान ये चीज बता रहे हैं। और फिर एक श्लोक में बता रहे हैं कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भवों के मध्य स्थित कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वरन के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। तो ये सब चीजें गौरमोहन के दिमाग में थी, क्योंकि गौरमोहन ने जो है बचपन से भक्ति करी थी और वही चीजें आज अंत समय के अंदर उनके दिमाग के अंदर ये चीजें आ रही थी, कोई भौतिक चीजें नहीं थी। और अंत समय के उन्होंने भगवान का स्मरण किया और फिर उसी रात को गौरमोहन का देहांत हो गया ये सब करते हुए। तो इस प्रकार से जो है गौरमोहन ने अपना शरीर त्याग दिया 1930 के अंदर और वो भगवत धाम चले गए। फिर जो है आगे अभय को जो है अपने पिता की मृत्यु का बहुत बड़ा दुख हुआ कि जिसके पिता की मृत्यु हो जाए इस समय के अंदर, कि जिनके ऊपर अपना पूरा परिवार का भार हो, जिन बच्चों के ऊपर, कि उनके घर के अंदर जो है इतने भाई बहन होते हुए वो छोड़कर चले गए, तो ऐसे कितना दुख होता है। तो ऐसा अभय को बहुत दुख हुआ और इस प्रकार से उन्होंने फिर जो है अपने बच्चों का, भाई बहनों का लालन पालन किया आगे जाके। तो वो हम कल चर्चा करेंगे इस बारे में। आज समय हो गया है, तो आज हम यही खत्म करते हैं इसको। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय।
श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। साधु प्रणाम प्रभु। सही भक्तों का सादर प्रणाम। सभी को आनंद आ रहा है लीलामृत में। सभी सुन रहे हैं। कौन सा प्रकरण चल रहा है प्रभु जी? दूसरा क्या अभी? प्रभु जी तीसरा चल रहा है। तीसरा, हाँ तीसरा है। एक बहुत अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष। हम्म। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सभी को क्या क्या पॉइंट आज हुआ डिस्कस? तो बताएंगे एक दो पॉइंट। मुख्य मुख्य क्या था, 2 मिनट में?